रूहानी सत्संग में अंग 696 जयश्री महला चौथा। गुरु रामदास जी इन वचनों में बता रहे हैं, हीरा लाल अमोलक है भारी, बिन गाहक मीका खाखा, रतन गाहक गुरु साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। आप फरमा रहे हैं कि परमात्मा का नाम बहुत ही कीमती हीरा है, लाल है, पर गाहक तो बिना ये बिल्कुल कौड़ी के बराबर है, इसका कोई मोल भी नहीं है। इस रतन का ग्राहक अगर हमें मिल जाता है तभी जाकर इस रतन की कीमत होती है और वो लाखों लाखों रुपयों का हो जाता है। आप फरमा रहे कि हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हमें कोई सच्चा संत या महात्मा अगर मिल जाता है और वो हमारी परख कर लेता है और अपनी शरण में ले लेता है, तो हमारी कीमत बहुत कीमत हो जाती है। लेकिन अगर हमारा जीवन ऐसे ही दुनियावी कामों में व्यस्त रहकर और बिना किसी संत महात्मा के आशीर्वाद के निकल जाती है, तो हमारी कीमत कौड़ी के बराबर हो जाती है। जैसे हीरे का व्यापारी, अगर उसकी नजर पड़ जाती है जौहरी की उन पर और उसकी वो कीमत को वो तराश कर देख लेता है कि वो उसकी परख से उसके बारे में जान लेता है कि ये कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, ये तो अनमोल हीरा है, और वो उसकी कदर करने लग जाता है, अर्थात पाने को लालायित हो जाता है। अगर कोई मूर्ख जिसको परख नहीं हो हीरे की, वो कांच का टुकड़ा ही समझकर उसे फेंक देता है। इसी तरह हमारा जीवन, अगर गुरु और सतगुरु की नज़र हमारे पर, आध्यात्मिक नज़र उसके हमारे ऊपर पड़ जाती है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और ये अनमोल हीरे के समान हो जाता है। अर्थात बेहद कीमती जीवन हमें उस मालिक ने दिया है, जिसकी परख सतगुरु, कोई महात्मा, कोई संत ही के रूप में परख करके उस परमात्मा से मिला देता है। आगे आप फरमा रहे हैं कि मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिलिए हीर पराखा। कि मेरे मन के अंदर उस परम पिता परमात्मा ने उस अनमोल नाम रूपी हीरा छुपा रखा है, जो लाल भी है और जिसकी बहुत बड़ी कीमत उसके अंदर है। और हम क्या करते हैं? हम मूर्ख उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी कीमत नहीं समझते, और उसकी कीमत जब वो दीन दयाल हरि अपनी दया करके हमें गुरु से मिलवा देता है और गुरु से मिलकर हम उस परमात्मा की खुशियाँ प्राप्त करते हैं, अर्थात परमात्मा के बारे में, उस अनमोल हीरे के उस जीवन के बारे में जानते हैं, तभी जाकर हमारा जीवन सफल होता है। आप फरमा रहे हैं कि हमारी अवस्था कैसी है? उस हिरन के समान है। सभी लोग जानते हैं कि हिरन की नाभि में मृग कस्तूरी होती है, जो बेहद सुगंधित होती है, लेकिन हिरन को पता ही नहीं चलता और वो भटकता 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 उसे पूरा जीवन खोजता रहता है। हमारी अवस्था भी ऐसी है कि अनमोल उस मालिक ने हमें अपने अनमोल हीरा दिया हुआ है, जिसे हमें पता ही नहीं चलता, और हम दुनियावी कामों काजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उस मृग कस्तूरी को भूल जाते हैं, अर्थात अनमोल जीवन को भूल जाते हैं और उसे
बाहर ही ढूंढते रहते हैं, जबकि वो परमात्मा ने हमारे हृदय के अंदर अपनी अनुभूति रखी हुई है। आगे आप फरमा रहे हैं कि मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन घर रतन न लाखा। कि जो मन के अनुसार चलता है वो अपने आत्मिक जीवन के बारे में नासमझ हो जाता है। उसके जीवन में सदैव अंधेरा रहता है। उसको अपने अंदर छिपा हुआ नाम रत्न का हीरा कभी भी दिखाई नहीं देता। और आगे आप फरमा रहे हैं कि ते उजड़ भुरम भरम मुए गावारी, माया भुअंग बिक चाका। हर हर साध मिलऊ जननी के, हर साधु शरण हम राखा। वो मनुष्य माया के प्रभाव के चलते हमेशा भटकता रहता है और भटकते भटकते उसकी आत्मिक मौत हो जाती है। अब हम उस मालिक से प्रार्थना करें, हे हरि, मुझे अच्छे पहुंच वाले संत से मिलवा, ताकि मैं उसके जरिए तेरी शरण में आ सकूं। जीवा क्या गुण आख वखाणो, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा धारी, पाखाण डूबत हर राखा। अंत में आप बता रहे हैं कि तू बहुत बड़ा महान पुरुष है। हम अपनी जीभ से तेरे कौन कौन से गुणों का व्याख्यान करें। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम तेरी दी हुई सौगातों का अपने जीभ से या अपने शरीर से वर्णन कर सकें। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। अपार सौगातें तूने हमें इस मनुष्य जीवन में बख्शी है। हमें विवेक का ज्ञान दिया है, 36 प्रकार के भोजन उपलब्ध कराए हैं और उस मालिक से मिलने का सबसे बड़ा जरिया विवेक धन हमें इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में आपने हमें दिया है। तो तेरी दी हुई सौगातों का हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। और जिस मनुष्य पर तू मेहर करता है, अपनी मेहर की वर्षा करता है, और वो क्या है, वो संसार समुद्र में कभी भी नहीं डूब सकता। जब भी वो डूबने लगता है अर्थात भटकने लगता है, विकारों की चपेट में आने लगता है, तो आप वो मालिक, वो निरंकार स्वयं आकर उसे बचा लेते हैं और अपनी शरण में की छतरी में रख कर उसे बिल्कुल सुरक्षित रख के, और जो उसका असल उद्देश्य है उस परमात्मा से मिला देते हैं, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। सासंगत जी, ये भी शब्द, ये विचार बिल्कुल हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर सा मैसेज देता है कि हमारा जीवन बहुत अनमोल है और ये उसे वो जौहरी ही जानता है कि ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, ये अनमोल हीरा है। और उसको वो तराश कर अपनी मेहनत से, अच्छे सत्कर्मों से और अच्छे गुणों के कारण वो उसको तराश कर एक अनमोल हीरा बना देता है, अर्थात उसकी बहुत कीमत हो जाती है। वरना हम हमारे जीवन में मूर्खों की तरह कांच का टुकड़ा समझकर उस अनमोल हीरे को फेंक देते हैं, अर्थात व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। इन वचनों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और ये जो मालिक ने हमें अनमोल जीवन दिया है, इसमें हमने अपने ग्रस्त में रहते हुए, काम काज करते हुए उस मालिक को सदैव याद करते हुए सद्कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सफल करना चाहिए, ताकि किसी संत महात्मा की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ जाए और वो उस मालिक से हमें रूबरू करवा सके। सत्संग जी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रत्येक रविवार को रूहानी सत्संग के माध्यम से संतों महात्माओं की वाणियों का, उनके कलामों का, उनके अच्छे वचनों का आपसे शेयर करूं। विनम्र निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों को भेजें जिनकी आध्यात्मिक में रुचि है, ताकि वो भी इसे सुनकर और गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल कर सकें।